हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है अर्थिंग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सब्जेक्ट में हमें सिर्फ ड्राइंग ही बनाना रहता है। तो हम पढ़ेंगे अब अर्थिंग। तो अर्थिंग में आपको दो टाइप के अर्थिंग पढ़ना है। एक होता है आपका पाइप अर्थिंग और एक होता है प्लेट अर्थिंग। तो अर्थिंग के टाइप्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अर्थिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो अर्थिंग का सिंबल क्या होता है आपका? अर्थिंग का सिंबल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे आपने देखा होगा जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ाया था तो उसमें मैंने अर्थ का सिंबल कैसे बनाया था, अर्थिंग का इस टाइप से आपको बताया था। और आपने पहले भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है। अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है? अर्थिंग क्या प्रोवाइड करता है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और न्यूट्रल क्या प्रोवाइड करता है? रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। क्लियर? न्यूट्रल हमें क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रल पाथ। सपोज यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड है आपका, ठीक है। तो क्या होगा? फेस से करंट फ्लो होगा और न्यूट्रल से करंट क्या होता है? रिटर्न होता है। तो न्यूट्रल क्या काम करता है? न्यूट्रल को हम एन से डिनोट करते हैं। न्यूट्रल का क्या काम करता है? हमें रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। न्यूट्रल हमें रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। लेकिन जो अर्थिंग होता है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेफ्टी पर्पस से अर्थिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? इन केस अगर कोई सिस्टम है वहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट आ जाता है तो क्या होता है? आपका हैवी करंट फ्लो होता है। तो उस हैवी करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमको और हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग क्या है? मस्ट है। अर्थिंग किस लिए करते हैं? हम सेफ्टी के लिए करते हैं। इन केस किसी सिस्टम में क्या आ गया? आपका फॉल्ट आ गया। तो फॉल्ट आ गया तो क्या होगा? आपका हैवी करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो उस हैवी करंट को अर्थ करने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। अगर हम अर्थिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक तो अगर आप उनको टच करोगे तो आपको शॉक लग जाएगा, आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। और अगर अगर आप उसको टच भी नहीं करते हो तो अगर कोई इक्विपमेंट है और उसमें कोई फॉल्ट आ गया और आपने उस इक्विपमेंट को अर्थ नहीं किया है तो क्या होगा? वो हैवी करंट फ्लो होगा जिससे वो इक्विपमेंट क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो फॉल्टी करंट के लिए, लीकेज करंट के लिए, हैवी करंट के प्रोटेक्शन के लिए, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज क्या है आपका? ये क्या है आपका? एक प्रेस है, ठीक है। ये प्रेस का क्या है? आउटर पार्ट है जो मेटल का बना होता है। आप सभी के घर में क्या है? प्रेस होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या बनाया है? एक प्रेस बनाया है। ये प्रेस का क्या है? आपका आउटर पार्ट है जो किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। आउटर बॉडी हमारा किसका रहता है? मेटल का बना रहता है। लेकिन जब आप इसके अंदर देखोगे तो क्या रहता है? एक एलिमेंट रहता है जिसमें से दो वायर रहते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल रहता है ना। तो क्या होता है? अगर कोई भी फॉल्टी कंडीशन नहीं है तो हमारा फेस से कनेक्टेड रहेगा। ये आपका क्या है? 3 पिन सॉकेट है। आपने घर में देखा होगा 3 पिन सॉकेट देखा होगा जहाँ पे ये आपका क्या रहता है? ये साइज में थोड़ा बड़ा रहता है और ये दोनों क्या रहते हैं? छोटे रहते हैं। ये आपका 3 पिन सॉकेट होता है। जितने भी 500 वॉट से अबो के पावर सर्किट होते हैं वहाँ पे आपको 3 पिन अवेलेबल रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है? ये सॉकेट है आपका 3 पिन। तो आप देखे होंगे कि जो ये 3 पिन में क्या रहता है? ये जो टॉप में जो रहता है वो क्या कहलाता है? आपका अर्थ कहलाता है। और ये वाला क्या कहलाता है? आपका न्यूट्रल। और ये वाला क्या कहलाता है? आपका फेस, ठीक है। 3 टर्मिनल होते हैं तो सबसे टॉप वाला जो साइज में बड़ा रहता है वो क्या कहलाता है? आपका अर्थ टर्मिनल। और ये राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है? न्यूट्रल। और ये क्या कहलाता है? आपका फेस। तो इन केस अगर कोई भी फॉल्टी कंडीशन नहीं है, ठीक है, इंसुलेशन भी सब ठीक है, इंसुलेशन ब्रेक नहीं हुआ है किसी की बीच सिस्टम में, तो क्या होगा? फेस से कनेक्टेड होगा, न्यूट्रल क्या होगा? न्यूट्रल से कनेक्टेड होगा। क्लियर? तो उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
यहाँ पे हमने क्या किया है, फेस और न्यूट्रल को क्या प्रोवाइड कर दिया रहता है, इंसुलेशन प्रोवाइड किया रहता है, ठीक है, ताकि ये जो है इस मेटल बॉडी से टच ना हो। इन केस अगर ये जो फेस है वो इस मेटल बॉडी से क्या हो गया, टच हो गया किसी भी कारण से, इंसुलेशन ब्रेक हो गया, ठीक है, इंसुलेशन ब्रेक हो गया या किसी भी कारण से ये जो फेस है वो इस मेटल बॉडी से क्या हो गया, अगर टच हो गया तो क्या होगा, इस मेटल बॉडी में भी क्या होगा, करेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस मेटल बॉडी में भी क्या हो जाएगा, करेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर आप यहाँ पे इसे टच कर लेते हो, आप क्या कर रहे हो, इस मेटल बॉडी को क्या कर रहे हो, टच कर दे रहे हो, ठीक है, इस मेटल बॉडी को अगर आप टच कर दोगे तो क्या होगा, आप में से भी एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपको क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। तो शॉक क्यों लगेगा, ये देखो यहाँ पे जैसे ही ये फेस इस मेटल बॉडी से टच हुआ, मीन्स कितना आ रहा है, 230 वोल्ट, ठीक है, और आप यहाँ पे अर्थ से कनेक्टेड हैं, ठीक है, मतलब अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये 0 वोल्ट पे हो और यहाँ पे क्या है 230 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो अब करेंट कहाँ से फ्लो होगा, आप में से फ्लो होगा, ठीक है। तो शॉक से बचाने के लिए और इक्विपमेंट को फॉल्टी कंडीशन में हैवी करंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इस मेटल बॉडी से एक वायर जो है टच करके हम इस अर्थ टर्मिनल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ताकि जो जितना भी हैवी करेंट है, जितना भी फॉल्टी करेंट है वो इस अर्थ टर्मिनल से फ्लो हो जाए। करेंट हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करेगा, करेंट हमेशा लो रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करता है। करेंट हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करता है, लो रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करता है, मीन्स जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ईजिली फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 ओम, ठीक है, और अर्थ का देखें तो कितना होता है आपका 5 ओम। तो कौन सा रेजिस्टेंस सबसे कम है आपका, अर्थ का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने अर्थिंग प्रोवाइड की है, मतलब इस मेटल बॉडी से एक वायर आपने इस अर्थ टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो जो फॉल्टी कंडीशन में जो करेंट है वो क्या होगा, आप में से फ्लो ना होके किससे फ्लो हो जाएगा, अर्थ से फ्लो हो जाएगा, क्लियर। इसलिए क्या होता है, अर्थिंग इम्पॉर्टेंट होता है। याद रखना, करेंट हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करेगा, लो रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो 3 पिन होता है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि जो टॉप का जो ये पिन होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। तो साइज़ में बड़ा क्यों बनाया जाता है, इसको साइज़ में बड़ा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप जानते हो R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। करेंट हमेशा ज़्यादा कहाँ फ्लो होगा, जहाँ पे उसे लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा। करेंट वहीं पे ज़्यादा फ्लो होगा जहाँ पे उसे लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूँ, ठीक है, अगर मैं एरिया, ये क्या कहलाता है आपका एरिया, तो अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूँ तो इस रिलेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, मीन्स करेंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। इसलिए क्या करते हैं, जो 3 पिन सॉकेट देखोगे उसमें ये जो अर्थ टर्मिनल है उसके एरिया को हम बड़ा रखते हैं। इसके एरिया को बड़ा रखने से क्या हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जा रही है, मीन्स करेंट वहाँ पे ईजिली फ्लो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो करेंट है हमारा ईजिली अर्थ से फ्लो हो जाएगा। तो एक यही रीज़न है कि ये जो अर्थ टर्मिनल होता है उसको साइज में बड़ा रखने का, क्लियर। अब जो अर्थ रेजिस्टेंस होते हैं ना, अर्थ रेजिस्टेंस, वो उसकी वैल्यू एक बार मैं आपको ओरली बता देती हूँ, ये जनरली आपको पूछता नहीं है एग्ज़ाम में। जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे जो हम अर्थिंग करते हैं तो उस वहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 से 1 ओम के बीच में होनी चाहिए। अगर उससे भी कम है तो बेटर है। और जो सब स्टेशन रहते हैं वहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम
तक रहनी चाहिए। इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक है, वहाँ पे 2.5 से 5 हो। तो अगर अर्थ रेजिस्टेंस क्या होगा, जितना कम होगा उतना ही करेंट क्या होगा हमारा, ईजिली फ्लो होगा। तो जब भी आप अर्थिंग करोगे तो वहाँ पे जो अर्थ रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि हमारा करेंट क्या हो, ईजिली फ्लो हो सके। ठीक है, तो अर्थिंग के लिए हम क्या करते हैं, देखो दो टाइप के मटेरियल यूज करते हैं। एक आपका होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, और एक होता है आपका कॉपर। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में आप देखोगे कि गैल्वेनाइज्ड आयरन हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और कॉपर जो है वो हम होम के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम, जो आपके एग्ज़ाम में जनरली पूछता है कि पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग का आपको डायग्राम ड्रॉ करने बोलता है, तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये होता है आपका पाइप अर्थिंग। ठीक है, दो टाइप के अर्थिंग होते हैं आपके, एक होता है प्लेट अर्थिंग और एक होता है पाइप अर्थिंग। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पाइप अर्थिंग। तो ये जो डायग्राम है वो है आपका पाइप अर्थिंग का। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो सिर्फ आपको क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम ही ड्रॉ करना है। लेकिन जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे, किसी भी चीज़ का आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आपको थ्योरी भी समझना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइप अर्थिंग के बारे में। तो नाम से ही क्लियर है कि पाइप अर्थिंग में हम क्या यूज़ करेंगे, एक पाइप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अर्थिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि हम दो टाइप के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हम पाइप अर्थिंग के लिए दो टाइप का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। या तो आप क्या यूज़ करो, कॉपर यूज़ करो, या फिर आप जीआई यूज़ करो, डेट इज़ गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्लियर, तो अगर आप जीआई यूज़ करते हो, ठीक है, अगर आप जीआई पाइप यूज़ करते हो तो उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 38 mm। ये जो फाई है ये किसका सिंबल है, फाई। फाई मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। तो अगर आप जीआई पाइप यूज़ कर रहे हो, डेट इज़ गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 38 mm। अगर आप कॉपर पाइप यूज़ कर रहे हो तो उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12.5 mm। ठीक है, ये आप एग्ज़ाम में याद रखिएगा। देखिए अभी तो आपका सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है, तो अब ये आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दोगे तो ये सबके लिए न्यू रहेगा कि यूनिवर्सिटी कैसा क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट में पूछ रहा है। तो पिछले जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछा है, जब सिलेबस पुराना था तब उसने हमेशा ये वैल्यू को भी पूछा है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि जीआई पाइप के लिए मेज़रमेंट क्या होना चाहिए और कॉपर के लिए क्या मेज़रमेंट होना चाहिए। तो आप ये याद रखोगे कि अगर जीआई पाइप है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 38 mm होना चाहिए डायमीटर, और अगर कॉपर है तो उसके लिए कितना होना चाहिए, 12.5 mm होना चाहिए। क्लियर, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, आपका जीआई पाइप से बनाया गया है। ठीक है, ये जो डायग्राम है आपका जीआई पाइप से है। आपको डायग्राम बनाना है और जो जो मेन आपको दिखाना है डायग्राम में वो सब आपको लिखना है। ठीक है, तो अर्थिंग हम कहाँ पे करते हैं, ये जो पाइप अर्थिंग है वो आपका सबसे कम कॉस्ट वाला और सबसे बेस्ट मेथड है अर्थिंग का। तो किसी भी नमी वाले जगह पे, किसी भी मॉइस्चर वाले जगह पे, नमी मतलब मॉइस्चर, क्यों नमी वाले जगह पे, क्योंकि नमी वाले जगह पे, मॉइस्चर वाले प्लेस में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसलिए अर्थिंग हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो क्या करते हैं, किसी भी नमी वाले या फिर मॉइस्चर वाले प्लेस पे एक गड्ढा खोद कर हम क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो एक गड्ढा बना दिया है। क्लियर, एक गड्ढा बनाया है और वहाँ पे हमने इस पाइप को, ये जो दिख रहा है वो क्या है, आपका पाइप है। इस पाइप में क्या कर दिया, इस पाइप को हमने इंस्टॉल कर दिया। ये जो पाइप है वो यहाँ से क्या रहता है, नुकीला रहता है, ताकि वो ईजिली इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वो करोगे, क्या बनाओगे, गड्ढा बनाओगे। ठीक है, वहाँ पे उस गड्ढे में क्या इंस्टॉल करोगे आप, ये जो आपका पाइप है। ठीक है,
उस पाइप को आप इंस्टॉल करोगे और ये जो पाइप होता है आपका इस साइड से नुकीला होता है। इस पाइप की जो लंबाई रहती है वो कितनी है आप देख सकते हैं 2.5 मीटर। अगर आप नमी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अगर उस प्लेस में ज़्यादा नमी नहीं है तो आप पाइप की लंबाई को और भी बढ़ा सकते हो। तो ये जो 2.5 मीटर लिखा है ना मिनिमम, वो क्या दिया हुआ है, इस पाइप की लंबाई दी हुई है। ये जो पाइप है ना, ये आपको दिख रहा है वो पाइप की लंबाई है, ये पाइप है, ठीक है। जीआई पाइप ले सकते हो या फिर कॉपर पाइप ले सकते हो, ठीक। और यहाँ इसके आजू बाजू में हमने क्या किया है, चारकोल और सॉल्ट का लेयर लगाया है। चारकोल और सॉल्ट का लेयर क्यों लगाते हैं हम, ताकि वहाँ पे नमी बने रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये जो चारकोल और सॉल्ट का लेयर रहेगा वो कितने कितने सेंटीमीटर का रहेगा आपका, 15 सेंटीमीटर का लेयर रहेगा। ये आपका चारकोल है और ये आपका सॉल्ट है। यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे चारकोल का किया है कि सॉल्ट चारकोल सॉल्ट चारकोल सॉल्ट चारकोल सॉल्ट और चारकोल। यहाँ ऊपर में हम किसका लेयर देते हैं, सबसे टॉप में चारकोल का लेयर देते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, अल्टरनेट लेयर ऑफ चारकोल दिख रहा है। अगर यहाँ पे कुछ डायग्राम क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक कॉपी का डायग्राम बताती हूँ। ये है आपका, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डार्क लाइन से आप किसको बताओगे, चारकोल को बताओगे, और थोड़ा लाइट से सॉल्ट को बताओगे, क्लियर। और इसका जो मोटाई होता है वो क्या रहता है आपका, 15 सेंटीमीटर रहता है। चारकोल का भी रहेगा और सॉल्ट का भी रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पाइप में क्या होता है, होल बने होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, होल बने रहते हैं, ठीक है। ताकि हम जब ऊपर से पानी डालें तो इस होल के थ्रू क्या जाए, पानी जो है इस नमक और चारकोल में चले जाए, ताकि वो उसको ये जो वाटर को, इस होल से पानी इधर चला जाएगा सॉल्ट और चारकोल साइड, तो चारकोल और सॉल्ट उसको एब्जॉर्व कर लेंगे और यहाँ का जो मॉइस्चर है, नमी है, वो बना रहेगा, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक रिड्यूसिंग सॉकेट लगाया है। ये जो होता है आपका रिड्यूसिंग सॉकेट होता है। रिड्यूसिंग सॉकेट क्या होता है, आपका ये एक पाइप है, उसके ऊपर हम एक और पाइप को कनेक्ट करने के लिए एक सॉकेट लगाते हैं, ठीक है। घर में भी आप अगर देखे होगे, आपके पास एक पाइप होता है तो दूसरे पाइप को कनेक्ट करने के लिए आप क्या लगाते हो, एक सॉकेट लगाते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक वही सॉकेट लगा है। तो इसका साइज़ लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख देना रिड्यूसिंग सॉकेट। अगर आपको याद रहता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना इसका साइज़ लिखने का आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, एक 19 डायमीटर का एक जीआई पाइप लगाया है। इस सॉकेट से कनेक्ट करते हुए हमने क्या लगाया है, एक 19 का एक जीआई पाइप लगाया है, ठीक है। इस जीआई पाइप के ऊपर हमने क्या किया है, एक फनल लगाया है। आप देख सकते हो ये क्या है, एक फनल है। फनल मतलब क्या होता है, कीप होता है। आप देखे होगे कि कीप मतलब आप समझ गए ना क्या होता है। यहाँ से अगर आप पानी डालोगे तो वो इधर उधर लीक नहीं होगा, सीधा पाइप में ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा है आपका, एक फनल लगा है जहाँ से हम पानी डालते हैं, ताकि अंदर क्या बना रहे, नमी बना रहे, मॉइस्चर बना रहे, क्लियर। तो ये जो पाइप रहता है, जो सेकंड पाइप हमने लगाया है, उसका क्या रहता है, डायमीटर 19 डायमीटर रहता है, क्लियर। अब इसको, ये जो फनल है उसको हम एक चैम्बर में रखते हैं, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है वो क्या है, आपका चैम्बर है। और इस पूरे पाइप को हम मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का एक कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको बाहर आउटर वाला, उसमें हमने क्या किया है, सीमेंट और कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसको पूरा हम एक सीमेंट और कंक्रीट के स्ट्रक्चर में रखते हैं। ये आपका फनल है, क्लियर। और यहाँ से हमने क्या किया है, एक पाइप कनेक्ट किया है। ये जो ग्राउंड है ना, ये जो ग्राउंड लेवल है, ये इतना काम पूरा ज़मीन के अंदर हो रहा है। और ये जो ग्राउंड के लेवल से 60 सेंटीमीटर नीचे हम एक और पाइप लेते हैं। इस ग्राउंड से, ये आपका जो है ग्राउंड है, इस ग्राउंड से नीचे हम 60 सेंटीमीटर का एक और पाइप लेते हैं, जो जिसका कितना होता है, 12.7 का होता है, ठीक है। कितना होता है ये,
7 mm का होता है ये पाइप। यहाँ से जो है आपका जो भी पार्ट है इक्विपमेंट का, वहाँ से वायर को लाके हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। दैट इज़ वहाँ से अर्थ वायर को लाके इस पाइप यहाँ से हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये जो पाइप होता है वो 60 सेंटीमीटर क्या होता है आपका ग्राउंड से नीचे रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, सीमेंट और कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन है, और ऊपर से हमने क्या किया है, यहाँ पे कास्ट आयरन का कवर लगाया है। आप उसको ओपन करोगे और ये फनल से पानी डालोगे तो पानी सीधा नीचे कहाँ जाएगा, पाइप में जाएगा, और इस होल से इधर उधर फैलेगा वो, ताकि वहाँ पे मॉइस्चर बने रहे करके, ठीक है। तो आपको जो मेन मेजरमेंट याद रखना है, एक तो आपको ये वाला मेजरमेंट याद रखना है, पाइप का मेजरमेंट याद रखना है, कितना हाइट का होना चाहिए, ये सॉल्ट और चारकोल का लेयर, इस पाइप का वो लेंथ आपको 12.7 mm का, ग्राउंड से 60 सेंटीमीटर का होता है। ये वाला पाइप का लेंथ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना, आप अगर इन सबको याद भी नहीं करोगे तो भी इजी है, बस आपका डायग्राम थोड़ा भरा भरा दिखना चाहिए। इसका बस आप याद रख सकते हो, जो कंक्रीट का मेजरमेंट है 30 और ये भी 30 है, ठीक है। तो ये होता है आपका पाइप अर्थिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे लिखा है कि जो हमने एक पाइप जो लिया था ना, ये वाला पाइप, ये वाले पाइप से, इस पाइप के अंदर से जो अर्थ कंडक्टर तांबा का तार या कॉपर का तार या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन का तार इक्विपमेंट के मेटेलिक हिस्से पर लगा देते हैं, और पाइप को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए अर्थ सरफेस से नीचे सीमेंट कंक्रीट के गड्ढे में रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका पाइप अर्थिंग।